मोहतरम दानिश साहब ने जो कलाम पढ़ा इसका तो जवाब नहीं है, इसलिए कि ये तर्ज, ये नहज, इसका तो कोई जवाब नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो आखिरी कलाम इन्होंने पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि मशहूर ज़माना है तो नाम लेने में तो कोई कबाहत है नहीं। पाकिस्तान में ऐसे विस्फोट होते रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दुआएं आपसे चाहता हूं। पाकिस्तान में ऐसे विस्फोट होते रहते हैं, सिर्फ कामरान ही साहब क्या नहीं हुए हैं, ये कई जगहों पर ऐसे विस्फोट हुए हैं पाकिस्तान में। इसीलिए हिंदुस्तान की जो अपनी तहजीब रही वो आज तक बाकी है। यह हमारे उलमा किराम तशरीफ फरमा है, मीरनीस आलल्लाहु मकामहू खुदाए सुखन का मरसिया आज भी अगर सिलेबस में हमारे मदारिस में दाखिल कर दिया जाए तो अदब परवान चढ़ेगा। और हमारे यहाँ से जो तलबा और उलमा निकलेंगे तो कम से कम अदब पे उनको बड़ा अबूर होगा। तो ऐसे विस्फोट इसलिए मैंने कहा चूंकि जो पहले दो कलाम पढ़े थे उसका भी जवाब नहीं, आखिर में मोहम्मद के शहर में इसका भी जवाब नहीं। चूंकि मामला ये नहज है कहाँ की, हमारे बड़े भाइयों की। ये कभी कभी मदहबी ज़म भी सुन लिया करिए, ये जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी नहज है ये, उस पर कामरान साहब ने बहुत काम किया है। और कामरान साहब ने ये कलाम पढ़ा और हमारे बिरादरान यानी दानिश साहब ने जो कलाम पढ़ा बिल्कुल उसी नहज पे पढ़ा है। मौला इन्हें सलामत रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नहज बदल जाए तो नाजिम को भी रास्ता बदलना पड़ता है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब नहज बदली है तो उसी नहज से मैं आपको अपनी ही नहज पर लाकर एक शायर आपको हवाले करूँ, सरवर अजीमाबादी साहब को आपके हवाले करके उसके बाद मोहतरम गौहर सुल्तानपुरी साहब को आपकी मुंसिफाना फिक्र की अदालत में पेश करूंगा। लेकिन 2 मिनट का वक्त मुझे दे दीजिए। मैं अभी तक आपसे मुखातब यूं नहीं हुआ हूं जैसे बिल मुशाफिया अब बात कर रहा हूं। हमारे तारागढ़ में हमारे एक भाई हैं मोहतरम करनैन अजमेरी, सुन लीजिएगा। उनकी एक खार है, बहन है छोटी सी, और वो बेचारी बहुत मतलब मिन्नत करती हैं मौला की। एक छोटी सी उनकी बहन है, हमारे पास भी बहन है, आपके पास भी है, वैसे ही मौला की वो कनीज़ाने ज़ैनब में है सलामुल्लाह अलैहा। तो 2 भाई आपस में शेर कह रहे थे, एक मिसरा निकला था किबला, और हो सकता है कि ये अपनी जगह पे ना बैठे, जो नशा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है ये सुरूर है, शबाब नहीं है जो उतर जाए। मैं दुआएं चाहता हूं एक एक जुमले की, ये सुरूर है जो चढ़ता रहेगा। अब सुरूर कभी कभी सरवर, कभी कभी सरवर से सुरूर, ये एक वैसा ही हर्फ आप जमा कर दीजिए, खाली हाशिए बदल दीजिए और जेरो जबर बदल दीजिए, नाम बदल जाता है। तो अब ये सुरूर है जो चढ़ेगा। तो दोनों भाइयों में गुफ्तगू हो रही थी, एक मिसरा था कि कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। अब सुनिए, आज की रात का तोहफा देकर जा रहा हूं। अगर अपनी जगह पे बैठे रहे तो आपकी जिद है, और अगर खड़े हो गए तो इस्तकबाल आपका आपके ऊपर वाजिब है। सुनिएगा, मैं खास तौर से आज की रात का तोहफा इस तालिब इल्म, नाचीज तालिब इल्म की तरफ से सुनिएगा। कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। करनैन अजमेरी साहब हमारे बहुत अच्छे मुंह लगे सहाबियों में से हैं, अच्छे दोस्तों में से हैं। तो वो बैठे हुए थे, 2 भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो छोटी सी एक बहन है, वो आई और उसने कहा कि आप क्यों परेशान हैं। दोनों भाइयों को परेशान देखा, कहा एक मिसरा है। कहा मिसरा क्या है? कहा कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। कहा मैं शायर नहीं, शायरा नहीं हूं, लेकिन शायर की बहन तो हूं। मैं उस्ताद आपसे दुआएं चाहता हूं, शायरा नहीं हूं लेकिन शायर की बहन तो हूं। तो उन्होंने ऐसे ही हंसी में टाल दिया, कहा नहीं जाइए, आप क्या मिसरा लगाएंगे, आप मजाक करेंगे। कहा नहीं, देखिए अतिया देखिए, आले मोहम्मद जिसे अता कर दें। यहां पे बड़े बड़े दफ्तरों में ताले लग जाएंगे महशर में जब नियतों के ऊपर फैसले किए जाएंगे। मैं कुछ कह रहा हूं, जब नियतों पे फैसले होंगे बड़े बड़े दफातर में ताले लग जाएंगे, चाहे जितना काबिल कुब्बाल मुकत्ता चुकत्ता पहुंच जाए, लेकिन बख्शा वही जाएगा कि जिसकी नियत का महल तामीर होगा, जहां खुलूस पाया जाएगा। एक सजदा अलैहिस्सलाम बना देता है, लानत का तौक उतर जाता है, और यही एक सजदा अलैहिस्सलाम से लानती भी बना देता है अगर इनकार हो जाए। तवज्जो रखिएगा, अब कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। थोड़ी देर में आई और आने के बाद कहा कि लग गया मिसरा। अब चाहे जैसे पट्टी वाले, इकमा वाले, चेन्नई वाले, लखनऊ वाले और हमारे छपरा वाले सुने, ये लखनऊ वाला पढ़ रहा है, सुन लीजिएगा, हाजिर करता हूं, यहां से तो दुआ मिल जाएंगी। कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। ऐसी तज़मीन लगा दी जो कायनात अदब के माथे का झूमर बन के आज भी वहां पे आप देख लीजिए तो चमक रही है। वो तज़मीन सुनिए, कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। उन्होंने कहा मिसरा लग गया। कहा क्या है? कहा 18 साल पालने वाली से पूछिए। अपने अपने घर चले जाइएगा, अपने अपने घर चले जाइएगा। जहां मिसरा समझ में आ जाए वहीं दुआएं दे दीजिएगा आप। जिन्हें यहां समझ में आ गया उन्होंने यहां दाद और दुआ दे दी है। 18 साल पालने वाली से पूछिए
कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। अब आइए आपको जाहिर सी बात है उस वादी से निकाल के एक तस्बीह पढ़ के सरवर साहब अजीमाबादी आपके हवाले सुनिएगा कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। ये सन्नाटा भी बजा है, एक अच्छे तूफान का पेशखैमा है। पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि बाद में रजी भाई ये ना कहें हाँ आपने तो निजामत बराए निजामत की। ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैंने मेहनत देखी है डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब की कि माथे से पसीना यहां तक आ रहा था, बल्कि पलके ना होती तो आंखों में जाता पसीना। ये तो कुदरत है परवरदिगार की जो पलके बनाई हैं, वरना पसीना आंखों में चला जाता, आंखें खराब हो जाती। इतनी मेहनत की है डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब ने, तो मेरा भी फरीजा है और आप मुझे देख रहे हैं, गवाही देंगे। आखिरी तस्वीर सुनिए, उसके बाद शायर आपके हवाले कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। दसियों हजार का मजमा, 4 शाबान का जश्न। जब मैंने ये कहा तो नीचे से आवाज आई आर्टिफिशियल होंगी। मैंने कहा अगर होती तो मैं मिसरा क्यों पढ़ता। किसी ने कहा जहर डाल दिया होगा। मैंने कहा नहीं, बात कुछ और है। जब उधर से मिसरा आया है तो अली वाला ही जवाब देगा। सरजमीन बनारस में एक इलाका है दोसीपुरा, जब वहां यह मिसरा पहुंचा तो अली वाले ने मिसरा लगाया। मैं आहिस्ते से पढ़ता हूं, आप जोर से उठा लीजिएगा मिसरे को। उसने कहा मिसरा बिल्कुल सही है, पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। कहा कैसे? कहा होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। क्या खूबसूरत समाते हैं, खुदा की कसम है। होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए, पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं, जब आपकी दाद का तूफान चल रहा है तो पता नहीं कौन कौन से वरक पलट रहे हैं। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम सरवर अजीमाबादी साहब की खिदमत में, आप हजरात कभी कभी बगैर कहे भी सलवात पढ़ दिया कीजिए।